स्टूडेंट्स, आज दिनांक 24 जनवरी 2022, क्लास 10th, सब्जेक्ट साइंस, सब सब्जेक्ट बायोलॉजी। डी स्टूडेंट्स, लेसन हमारा चल रहा है हमारा पर्यावरण, और इसमें आज हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का मूल्यांकन करेंगे और इसके अंतर्गत आने वाले विभिन्न बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला प्रश्न इसके अंतर्गत आता है, जीवाणु है यानी बैक्टीरिया है, क्या है? अपघटक है, उत्पादक है, उपभोक्ता है, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा इसका आंसर है अपघटक। जीवाणु क्या है? अपघटन करता है। जैसे कि आपको बताया भी गया है, जीवाणु और कवक यानी कि बैक्टीरिया और फंजाई क्या करते हैं? ये डिकम्पोजिशन करते हैं यानी अपघटन करते हैं। सेकंड है, सूर्य से प्राप्त प्रकाश से हरे पौधे कार्बनिक भोजन बनाते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। उत्पादक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य है तो मनुष्य क्या है? सर्वाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी या उपभोक्ता? तो मनुष्य क्या है? वो मनुष्य सर्वाहारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जैव समुदाय एवं अजैव वातावरण के संबंध को कहते हैं। तो जैव समुदाय और अजैव वातावरण के संबंध को क्या कहते हैं? पारितंत्र, इकोसिस्टम कहते हैं। तो इकोसिस्टम, जीवमंडल, बायोम या जैव समुदाय, इसको हम लोग पारितंत्र यानी इकोसिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, पारितंत्र में होते हैं क्या क्या? नंबर 1, उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी। नंबर 2, जंतु और पौधे, ये तो गलत हो गया। नंबर 3, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। और नंबर 4, जैविक व अजैविक पदार्थ, ये भी गलत है। तो इन दोनों में से यानी फर्स्ट और थर्ड में से कोई एक होगा। तो यानी कि देखिए उसमें लिखा हुआ है फर्स्ट वाले में उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, ऐसा तो नहीं होता है। हाँ, उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं और अपघटक होते हैं। तो इसका आंसर 3 यानी राइट होगा, थर्ड आंसर इसका राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, पारितंत्र में आने वाले समय में जीवों की संख्या स्थिर होने का कारण क्या है? तो उत्पादक है, अपघटक है, उपभोक्ता है या ये सभी है? तो इसका आंसर ये सभी होगा। ये तीनों मिलकर ही जीवों की संख्या को स्थिर करते हैं। नंबर 7 क्वेश्चन, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश, बिजली, हरे पौधे या पेट्रोलियम पदार्थ? तो इसका आंसर राइट आपको पता ही होगा, सूर्य का प्रकाश। किसी पारितंत्र में उत्पादक हैं क्या? सभी क्लोरोफिल युक्त पौधे, सभी क्लोरोफिल रहित पौधे, ये तो गलत होगा। सभी जंतु भोजन बनाते नहीं है, ये भी गलत हो गया। इनमें से कोई नहीं, तो ये भी गलत है। तो पहला आंसर बिल्कुल सही होगा कि इसमें सभी क्लोरोफिल युक्त पौधे, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है? भाई प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता कौन है? उपभोक्ता कहा गया है, उत्पादक नहीं। तो प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता कौन है? शेर, चील, बकरी, मेढक। इसका आंसर भाई, क्योंकि प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता वो होते हैं जो सीधे पौधों पर डिपेंड होते हैं, उनका उनसे भोजन लेते हैं। तो शाकाहारी जंतु होते हैं। तो शाकाहारी इसमें से कौन है? इसमें बकरी है। तो बकरी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सूक्ष्म उपभोक्ता को कहते हैं उत्पादक, अपघटक, घटक या उपभोक्ता? इसको अपघटक कहते हैं, सूक्ष्म, बैक्टीरिया और फंजाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से उत्पादक कौन सा है? गैंडा, नहीं तो। जीवाणु, जी नहीं। घास या गाय? तो घास अपना भोजन से बनाती है क्योंकि घास प्लांट है। क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12, सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती है कौन सी लेयर? ऑक्सीजन, ओजोन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड? यस, आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि जो आप लोग बोल रहे होंगे तो वो सही आंसर है, यानी ओजोन, बिल्कुल सही। नंबर 13, अल्ट्रावायलेट किरणों से वायुमंडल से में बनती हैं, क्या बनती हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड या ओजोन? तो अल्ट्रावायलेट किरणों से वायुमंडल में क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। 14 नंबर क्वेश्चन, अल्ट्रावायलेट किरणों से निम्नलिखित रोग उत्पन्न हो सकते हैं कौन से? स्किन कैंसर, माउथ कैंसर, फेफड़ों का कैंसर या लीवर कैंसर? तो इसमें स्किन कैंसर होता है,
ठीक है, त्वचा संबंधी बीमारियां हो जाएंगी बहुत सारी, स्किन कैंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ओजोन नष्ट करने वाली गैस कौन सी है? इसमें है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन या नाइट्रोजन। तो इसमें आंसर होगा क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस ओजोन की लेयर को तोड़ देती है, यानी कि ओजोन के अणुओं के बीच में जो बंद होते हैं उनको तोड़ देती है, जिससे उसके अणु जो है वो दूर दूर चले जाते हैं और अलग अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति लघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला भी इसी के अंतर्गत हम लोग जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन है पर्यावरण किसे कहते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, इसका आंसर आपको मिलेगा कि पर्यावरण उन बाह्य या आंतरिक जैवीय व अजैवीय कारकों का समूह है जो जीवों के जीवन, वृद्धि तथा स्वास्थ्य एवं जनन को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपमार्जक किसे कहते हैं? जो जीव मृत जीवों को अपना आहार बनाकर भोजन को अपना आहार बनाकर पर्यावरण को साफ रखते हैं, उन्हें अपमार्जक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पारितंत्र के 2 उदाहरण दीजिए। तो पारितंत्र के 2 उदाहरण तालाब का पारितंत्र और वन का पारितंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हरे पेड़ पौधे प्रकाश ऊर्जा को किस में परिवर्तित करते हैं? तो ये हरे पेड़ पौधे प्रकाश ऊर्जा को शर्करा अणुओं में बंधित रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन इज पारितंत्र के कौन कौन से मुख्य घटक होते हैं? तो 2 प्रकार के घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। नंबर 6, पारितंत्र से आप क्या समझते हैं? पारितंत्र से आप क्या समझते हैं? जैव समुदाय तथा अजैव पर्यावरणीय कारकों के बीच का संबंध पारितंत्र कहलाता है। जीव या उसके वातावरण के बीच जो संबंध होता है उसे पारितंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हरे पौधे पर्यावरण पारितंत्र के उत्पादक क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में अकार्बनिक पदार्थों व जल से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा सभी जीवों के लिए भोजन का संश्लेषण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है सरल आहार श्रृंखला का एक उदाहरण दीजिए। तो घास की खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन जो है एक सरल श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 9, जंतु स्वपोषी क्यों नहीं होते? क्योंकि जंतुओं उनमें सौर ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए क्लोरोफिल नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य से पृथ्वी पर ऊर्जा का कौन सर्वप्रथम उपभोग करता है? तो इसका मतलब यानी कि आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। तो हरे पेड़ पौधे ही उसको पहले कंजर्व करते हैं, अपनी एनर्जी उसको अंदर एनर्जी को सेव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ताओं के एक एक उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर होगा प्राथमिक उपभोक्ता यानी शाकाहारी जंतु जैसे कि चूहा है, या फिर आप कह सकते हो कि बकरी है, ठीक है। और मांसाहारी यानी द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी जंतु जैसे कि आपका सांप है, सांप कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जैव पर्यावरण के 2 घटकों के नाम लिखिए, उत्पादक और उपभोक्ता। खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? तो भोजन या ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर पारितंत्र में विभिन्न जीवों के बीच पारस्परिक संबंध को खाद्य श्रृंखला कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। पारितंत्र में पौधों को उत्पादक कहते हैं, जंतुओं को नहीं। क्यों? क्योंकि जंतु सौर ऊर्जा की सहायता से सरल अकार्बनिक यौगिकों से ऊर्जा युक्त कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ये सिर्फ पौधों में पाया जाता है, इसलिए पौधे उत्पादक कहलाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जीवाणुओं को अपघटक क्यों कहते हैं? क्योंकि जीवाणु जो हैं वो जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल अकार्बनिक यौगिकों में विघटित कर देते हैं, सब अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ देते हैं, उनका अपघटन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ओजोन परत को क्षीण करने वाले पदार्थों का नाम लिखिए। तो क्वेश्चन का आंसर है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक।
क्वेश्चन नंबर 17, उत्पादक तथा उपभोक्ता को एक एक उदाहरण देकर समझाइए। तो उसमें आंसर होगा आपका उत्पादक जो है वो घास है और उपभोक्ता से टिड्डा है, बकरी है या कोई भी ऐसा शाकाहारी जंतु। तो इस प्रकार से हमारे अति लघु उत्तर प्रश्नों की श्रृंखला भी पूर्ण होती है। आप लोग इन सभी क्वेश्चंस के आंसर अपनी कॉपी में लिखिएगा। क्वेश्चन के साथ में पहले क्वेश्चन लिखिएगा, फिर उनके आंसर लिखिएगा और उसको याद भी करिएगा, क्योंकि इन्हीं में से ही कम से कम 4-5 क्वेश्चन आपको हमेशा मिलते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद भी करें। तो थैंक यू सो मच।